दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज फिर से एक नया विषय और उसके ऊपर चर्चा। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं खास तौर पे उन वकीलों के लिए जो अभी जूनियरशिप में हैं या अभी एलएलबी कर रहे हैं, आगे जूनियरशिप करेंगे, मतलब वर्क इस प्रोफेशन को जिन्होंने चुन लिया है और इस प्रोफेशन में वो कामयाब होना चाहते हैं। अक्सर कमेंट बॉक्स में मैं ये कमेंट पढ़ता हूँ कि सर सीनियर्स जो है वो काम नहीं सिखाते, क्या ये सच है? मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। इस दावे की पड़ताल करते हैं, इस मामले की तह तक जाएंगे कि मामला आखिर में है क्या, प्रॉब्लम कहाँ है और उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। देखिए, मैंने अपने वकालत के लगभग 25 साल का मेरा करियर हो चुका है। इस करियर में आज तक ऐसा कोई भी सीनियर नहीं देखा जो किसी जूनियर को काम नहीं सिखाता हो। कोई एक्सेप्शन होगा, वो उसकी बात नहीं करे, लेकिन आमतौर पे जो मोस्टली एडवोकेट्स होते हैं वो कभी मना नहीं करते हैं। इवन मैंने ये देखा है कि जो जिनके आप जूनियर भी नहीं है, आप उनसे भी अगर बात करते हैं, किसी और वकील को जाके भी मिलते हैं, वो भी आपको समय भी देता है और गाइडेंस भी देता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों फेस करते हैं कि सीनियर्स काम नहीं सिखाते? पहली चीज आप ध्यान रखिए कि जो एडवोकेट्स हैं, हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। जो एडवोकेट्स हैं जिनके पास आपने जूनियरशिप करनी है, वो टीचर नहीं है। पहली बात तो टीचर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। वो क्या है? वो सिंपली एक एडवोकेट है। और कई बार मैं देखता हूं कि हम लोग जो जब नई नई एलएलबी करके आते हैं तो हमें टीचर से पढ़ने की आदत होती है कि टीचर ऐसे बैठा के पढ़ाएगा, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, वो आपको लेक्चर देंगे। और यही उम्मीद हम कोर्ट में करते हैं कि हमारा जो सीनियर है वो हमें बैठा के पढ़ाए, कुछ लेक्चर्स दे, बताए, डिटेल में सारी चीजें हमें बताए, हर रोज जो है ना हमें टाइम दे। तो ये जो अपेक्षा है, ये मैं ये मानता हूं कि ये उम्मीद जो है ये कोई ज्यादा सी अच्छी उम्मीद नहीं है। क्योंकि एक वकील, जो अच्छा वकील है, उसके पास ऑलरेडी टाइम बहुत लिमिटेड होता है। उसको अपने रूटीन के क्लाइंट्स भी डील करने हैं, उसको अपने केसेस भी तैयार करने हैं जो फाइलिंग होने वाले हैं, उसके साथ साथ डेली बेसिस पे कॉज लिस्ट होती है, इतने सारे केसेस होते हैं बहुत सारे लोगों के पास, तो कि उनको भी पढ़ना है, उनकी भी तैयारियां करनी है। तो ऐसी उम्मीद अगर हम रखते हैं कि वो हमें बैठ के लेक्चर देंगे और डिटेल बताएंगे, वो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करना होगा, हमें खुद सीखना है। मतलब आप कैसे सीख पाएंगे? फिर अब आप बोलोगे हम सीखेंगे कैसे? आप इस तरीके से सीख पाएंगे। आप मान लीजिए कोई भी ब्रीफ है, कोई केस है, आपके सीनियर की टेबल पे है, उनके ऑफिस में आप अटेंड करें। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको सुबह से लेके शाम तक वकीलों के बारे में कहावत कही जाती है कि एन एडवोकेट शुड वर्क लाइक एन हॉर्स एंड लिव लाइक एन माउंट। कि आपको सुबह से लेके शाम तक और शाम के बाद फिर ऑफिस के अंदर टाइम लगाना पड़ेगा। वहां पे आप कैसे सीखेंगे? वहां पे आप सीनियर से कैसे सीखेंगे? मैं बता रहा हूँ। अब पहले फाइल को पढ़िए, पूरी फाइल को पढ़िए। मान लीजिए कोई सिविल सूट है, तो आप उस केस को पढ़ लीजिए। पहले एक बार नहीं, 2-3 बार पढ़ लीजिए। आपको बहुत सारी चीजें उसमें नई नई देखने को मिलेंगी कि ये दावा है, ये क्या होता है। अब उसमें से आप अपने माइंड में या पेपर पेन पे क्वेश्चनरीज बनाइए, क्वेश्चंस बना के रखिए। और फिर उन क्वेश्चंस को आप अपने सीनियर से जब पूछेंगे तो वो आपको, आप उस, क्योंकि आपका सीनियर उस केस के बारे में सब कुछ जानता है, तो जब आप उन क्वेश्चंस के बारे में पूछेंगे, आपका सीनियर आपको फटाक से बता देगा कि ये ऐसा इसलिए हुआ, ये दावा ऐसा इसलिए डला है और इसके अंदर ये चीजें हैं। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस के बेस पे कुछ क्वेरी करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सीनियर फाइल उठा के आपको बोलेगा कि देखो जी इसके अंदर ये है, हमने ये दावा डाला था, अब ये गवाही कराएंगे। ऐसे नहीं होता, इतना टाइम भी नहीं होता। और ये मतलब आप लेक्चरर वाली माइंडसेट के एडवोकेट्स नहीं होते, एडवोकेट एडवोकेट होते हैं। तो वहां पे आप अपनी क्वेश्चनरी, क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस के अंदर जब तैयारी कर रहा होता आपका सीनियर, तो आप जब उनको हेल्प करेंगे। देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, सीनियर किसको टाइम देगा? उस व्यक्ति को या उस जूनियर को टाइम नहीं देगा जो सुबह सीनियर के आने के बाद आता है। कोर्ट टाइम में, मतलब कोर्ट 10 बजे लग रही है, हम 10:30 बजे पहुंच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अपनी क्रेडिबिलिटी
खो देंगे, विश्वास पात्र नहीं बन पाएंगे। सीनियर शाम को 5 बजे तक कोर्ट में है, हम 2:30 बजे सोच रहे हैं कि हम तो जो है ना 2:30 बजे घर निकल जाएं, खाना खाना है। सीनियर कोर्ट में जा रहा है, आप बैठे हैं अपने टेबल पे या कहीं और गप्पे लड़ाने में बिजी हो गए। तो क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है आपको उस फाइल के बारे में, जो उनके रोजमर्रा लगने वाले केसेस हैं उनके बारे में। आप जब उन केसेस को पढ़ के और फिर उनसे कुछ पूछेंगे, फिर उनको थोड़ी हेल्प भी करेंगे कि आपने किसी बुक को पढ़ा, मान लीजिए आपने किसी ये जो जर्नल्स हैं अब उनसे रिलेटेड उस केस के अंदर कोई जजमेंट है या उससे संबंधित आपको कुछ मिला लाइब्रेरी में बैठे बैठे, फिर वो आप आके अपने सीनियर को बताते हैं कि सर हमारा वो फला फला जो केस है, वो जो क्रिमिनल केस है उसके अंदर बेल के ऊपर एक नई अथॉरिटी आई है, ये वो अथॉरिटी है जी। सिविल के अंदर आप बताएंगे कि जी इसके अंदर विल हमने चैलेंज किया है, विल के ऊपर मैंने एक नई रूलिंग पढ़ी है, उसमें ये पॉइंट्स बताए गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से हमारे उस केस के अंदर जो है ना राम स्वरूप वाला जो केस है उसमें ये लागू हो सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप थोड़ा इनिशिएटिव लेंगे और सीनियर के साथ में मिलके इस तरह की डिस्कशन, फिर आपका सीनियर पता क्या करेगा, मैं आपको बताता हूँ। कुछ टाइम बाद ऐसा जब आपकी लगन और मेहनत को वो देखेंगे, वो आपसे डिस्कस करना शुरू कर देंगे कि भाई ऐसे ऐसे केस आया है, इसमें ये गवाह है, एक बार इसको पढ़ के बताओ। फिर वो आपको काम देना शुरू करेंगे। और उससे पहले आप खुद मान लीजिए कोई गवाह आया है, उस गवाह की जो बयान है 161 के बयान जो है पुलिस ने चालान पेश कर दिया है, आप उसके बयान को पढ़ के उसमें से कुछ चीजें FIR, उसके बाद जो उसकी गवाही है, फिर मौके के ऊपर जो नक्शा वगैरह बना है, उन सारी चीजों को लेके आप कुछ पॉइंट्स उनको निकाल के दें। पॉइंट्स कि सर इस FIR के अंदर मैंने ये देखा कि ये इंसिडेंट तो बता रहा है 7:30 बजे हुआ था सुबह, और ये FIR दर्ज हो रही है, FIR का टाइम है 8 PM, तो ये FIR डिले है। और ये जो इसकी MLR मैंने पढ़ी है, MLR के अंदर जो ये इंजरी बता रहा है, वो इंजरी जो है वो मैच नहीं हो रही है वेपन के साथ। वेपन जो है वो तेज धार हथियार है, इसने बताया है तलवार है, इसने बताया है चाकू है, लेकिन ये जो चोट है, ये डॉक्टर ने जो MLR मैंने पढ़ी इसके अंदर ये इंजरी सारी की सारी ब्लंट वेपन से हैं, शार्प वेपन से नहीं है। तो आप इस तरीके से जब केसेस को हैंडल करना शुरू करेंगे, कुछ मेहनत करके नोट्स बना के अपने सीनियर को बताएंगे कि सर इस केस के अंदर ऐसे ऐसे भी ये चीजें हैं जो मैंने नोटिस की है, तो फिर आप देखिए आपका सीनियर न केवल आपको सिखाना शुरू कर देगा, खुद बताना शुरू कर देगा कि ये फाइल पकड़ो, इसके अंदर ये पॉइंट्स है, और आप जाके इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करो, इसके अंदर जाके आप आर्ग्यू करो। और फिर उसके बाद और नेक्स्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, ड्राफ्टिंग है। ड्राफ्टिंग के लिए आप जब ड्राफ्टिंग के लिए जब वो बैठते हैं, किसी स्टेनो को बुलाते होंगे, किसी टाइपिस्ट को बुलाते होंगे, उनको वो डिक्टेशन देते होंगे, तो जब वो उनको डिक्टेशन देते हैं, वो डिक्टेशन आप भी तो ले सकते हैं कि सर मैं कर देता हूँ, मैं आप ये जो आप लिखवाएंगे मैं लिख लेता हूँ, और आप लिख के उसको फिर टाइप करवा लीजिए, टाइप करवाएंगे तो टाइप करवा के फिर उसको करेक्शन कर दीजिए। दूसरी चीज, जब केस टाइप होके आ जाता है पूरी प्लीडिंग ड्राफ्टिंग, आप सीनियर बिजी हैं, आपके पास अगर टाइम है आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें और नहीं तो मतलब जो डिटेल्ड बहुत सारी लीगल चीजें हैं उनको अगर अभी नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ, इज MR की गलतियां देख लीजिए कि उसके अंदर मतलब टाइपोग्राफिकल कोई मिस्टेक नहीं है, कोई उसके अंदर लैंग्वेज से रिलेटेड कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो उन चीजों को आप जो है थोड़ा सा पेंसिल की सहायता से, पेन यूज ना करें, पेंसिल की सहायता से उनको अंडरलाइन कर दें। और जब आप एक पूरी ड्राफ्टिंग तैयार हो के आई, आपने पहले पढ़ के अपने सीनियर को इस तरीके से दिया है, तो कमाल नहीं हो सकता सर। दो चीजें होंगी, पहली चीज आप खुद सीख रहे हैं उसको पढ़ने से, दूसरी चीज आपके सीनियर को हेल्प मिल रही है। और जैसे जैसे आप डे बाय डे ऐसा करते चले जाएंगे, आप खुद जो है ना बहुत सारी चीजों को कैप्चर कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सीनियर सिखाते नहीं है, यहाँ पे कोई सिखाता नहीं है, यहाँ सीखना पड़ता है।
उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स को आप उनको देख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट के टाइम पे पॉइंट्स उनको बना के दे सकते हैं कि इसमें ये पॉइंट्स है, ये रूलिंग है। तो आप देखिएगा फिर आपका सीनियर जो है आपको न केवल सिखाएगा, आपके साथ मतलब डिस्कशन भी करेगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप एक बेहतरीन वकील बन सकते हैं इन तरीकों से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।